जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग और जो कि है एक समान आवेशित अनंत आकार वाली समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों एक कोई अनंत आकार की समतल चादर है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये अनंत आकार की एक समतल चादर है जिसका आकार क्या है, अनंत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या है, आवेश एक समान वितरित है। ये आवेश एक समान वितरित मान लेते हैं। बड़े आराम से समझना है दोस्तों, पूरी तरीके से एकदम शानदार तरीके से समझेंगे और पूरा समझ में आ जाएगा। और ये अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, गाउस का नियम लिखिए तथा गाउस नियम की सहायता से एक समान आवेशित अनंत आकार वाली समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अपन ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि बोर्ड में इस क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो ये एक समतल चादर है। मान लेते हैं कि इस चादर का ये एक केंद्र बिंदु है और मान लेता हूँ कि इसको नाम देता हूँ O। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को ज्ञात करनी है दोस्तों, दो चीज़ें ज्ञात करनी होती है इसमें। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो सबसे पहले अपन यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं दोस्तों, यहाँ से P बिंदु जो ये है, यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो मान लेते हैं कि यहाँ से R दूरी पर है ये P बिंदु। P बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं। ये एक अल्पांश लिया है और ठीक यहाँ से जितनी दूरी ऊपर एक अल्पांश लिया है, ठीक इतना ही नीचे, क्योंकि नीचे भी ये बहुत लंबा है, अनंत आकार का है, इसलिए यहाँ पर दोनों बराबर लंबाई पर दो अल्पांश ले लिया है, दो छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। ये ds है और ये भी ds है। दोस्तों एक अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है दोस्तों, वो बिंदु की तरफ होती है। ये धन आवेश है, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की तरफ अल्पांश के कारण dE वेक्टर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अल्पांश के कारण बिंदु की तरफ ये dE वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है दोस्तों, बिंदु की तरफ होती है। ये यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों, इस दिशा में होगी, और इसके कारण इस दिशा में होगी। यहाँ पर अगर ये डायग्राम बनाए तो ये दोस्तों एक अपने पास ग्राफ जैसा डायग्राम बन गया है। यहाँ से ये बिंदु जितनी दूरी पर है उतना उतना यहाँ से ये बिंदु दूरी पर है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर थीटा कोण बनाता है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भी सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा ही होगा। और जब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और इसके जस्ट सामने वाला ये भी थीटा ही होगा। अब दोस्तों अगर अपने को DE का घटक ज्ञात करना है, DE का घटक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक इसके यहाँ से एक लंब डालूंगा यहाँ। जिस तरीके से इससे पहले का अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा है वो अगर ध्यान से समझा है दोस्तों, तो अपने को पता लगेगा कि यहाँ पर DE cos थीटा और यहाँ पर DE sin थीटा कैसे आया है। एक बार फिर इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर थीटा के जस्ट सामने ये लंब है, तो ये थीटा के जस्ट सामने लंब है और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अगर इस त्रिभुज की बात करी जाए दोस्तों, इस त्रिभुज की बात करी जाए, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू अपने को दे रखा है DE वेक्टर, लंब नहीं दे रखा है और आधार भी नहीं दे रखा है। अपने को आधार ज्ञात करना है, इसका एक घटक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने को एक अच्छा फॉर्मूला होता है लाल बटेवा कक्का। लाल बटेवा कक्का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वाला जो ये होता है, ये होता है साइन थीटा L/K, और ये होता है कोस थीटा A/K। ये L/A जो होता है वो टेन थीटा होता है। ये इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए एक K दे रखा है और A ज्ञात करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से ये आधार अपॉन कर्ण, यहाँ पे मैं रफली लिख रहा हूँ दोस्तों, आधार अपॉन कर्ण इजिकल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। आधार अपने पास ज्ञात करना है, आधार अपने पास ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है DE इजिकल टू कोस थीटा।
तो ए आधार कितना आ जाएगा दोस्तों, DE cos थीटा। तो यहां पर ये आधार की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, DE cos थीटा। आपको बाकी सारी जगह पे यही बताया जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र के घटक होंगे वो x घटक उसका DE cos थीटा होगा और y घटक DE sin थीटा होगा। अपने को ये याद नहीं रखना है, कैसे आया है अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि अपन एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा होगा जिस अक्ष के साथ, वहां हमेशा cos थीटा आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होगा वहां sin थीटा होगा। ये जरूरी नहीं है लेकिन रैंडमली ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे अपने को यहाँ पे y दिशा में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी ठीक इसी तरीके से ये यहाँ बिंदु थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ, यहाँ P बिंदु का नाम, यहाँ पे भी ठीक इसी तरीके से ये लंब डालेंगे। तो यहाँ पर देखना है, ये देखिए ये एक तरीके से Z बन रहा है, ये एक तरीके से Z बन रहा है, तो ये कोण जितना होगा उतना का उतना ये कोण एकांतर कोण कहलाता है। ये Z जहां बनता है वो एकांतर कोण कहलाता है दोस्तों। और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। थीटा के जैसे सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण लिख रखा है। अपने पास कर्ण दे रखा है DE, लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, पहले वाला साइन थीटा। तो यहां पे अपने को इसी तरीके से अगर जब तुम सोल्व करोगे तो आएगा दोस्तों DE साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये थीटा इसके साथ बन रहा है, तो ये अब ये रफली काम है दोस्तों, ये इसको मैं मिटा देता हूं। अभी अपन केवल और केवल दिशा ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके कारण ये भी क्या आ जाएगा, DE cos थीटा, और ये इसके कारण ये भी क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। अब यहां पर इसकी दिशा लिखना जरूरी है दोस्तों। इसकी दिशा अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और अगर इसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, कि एक नंबर तो होता है इसकी दिशा लिखने का, बाकी के सोल्व होते हैं डेरिवेशन सोल्व करने के नंबर होते हैं, और जो इससे पहले का जो गाउस का नियम था वो लिखने के भी नंबर होते हैं। कुल मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो y दिशा में घटक क्या है, समान भी है DE sin थीटा, DE sin थीटा, और विपरीत भी है, क्योंकि ग्राफ में अगर अपन देखें तो क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ये इसका केंद्र होता है, यहाँ पे धन संख्याएं होती है, यहाँ पर ऋण संख्याएं होती है। तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से अगर अपन लें तो y दिशा में अब जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वो का वो लिखना है, ये लिखते हैं तभी जाके अपने को नंबर मिलते हैं। क्या लिखना है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के घटक y दिशा में समान तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि x दिशा में P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के घटक एक ही दिशा में होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा x दिशा में ही होगी या OP दिशा में होगी, या यूं कह सकते हैं कि एक समान आवेशित अनंत आकार वाली समतल चादर के लंबवत ही होगी। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ने लिख लिया है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपने को एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर, तो यहां पर एक समतल चादर, ये एक बार और फिर से वापस बना देता हूं दोस्तों, ये समतल चादर एक बार और फिर से बनाया मैंने, ये समतल चादर बनाया, आवेश इसके ऊपर एक समान वितरित है, इसके क्षेत्रफल में एक समान आवेश वितरित है, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन दोस्तों, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, और सिग्मा क्या होता है दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये जब आएगा अपने उपयोग में तब मैं फिर से समझाऊंगा। यहाँ पर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है, ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है दोस्तों, ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया है। ये गाउसियन पृष्ठ जो बेलनाकार लिया है इसके 3 भाग हो सकते हैं, एक तो ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग हो सकता है, या फिर ये भाग हो सकता है। क्योंकि इसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मेरे पास एक अगर ये कोई चालक पट्टिका है या परत है,
ये कोई एक केवल एक कागज है, तो इस कागज पर जो ये कागज इस तरीके से है, ये कागज इस तरीके से, इसके इधर भी बेलनाकार लिया है, इधर भी बेलनाकार लिया है, पूरा का पूरा एक बेलन लिया है। तो यहाँ पर एक तो इधर भाग होगा या एक इधर भाग हो सकता है, तो दोनों में से एक ही करना है अपने को, बात एक ही है। तो यहाँ पर जब अपन लेंगे 3 भाग हो रहे हैं, कौन कौन से, S1, S2 और ये S3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीनों भाग ले लिए, 1 2 3। ये भाग चाहे तो अपन इधर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर तीनों के बिंदु जो अल्पांश लिए हैं, यहाँ पर तीनों पे एक चीज तो अपने को कंफर्म पता है कि तीनों भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, हमेशा x दिशा में होगी या लंबवत ही होगी, किसके, इस चादर के लंबवत होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E वेक्टर इधर, और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E वेक्टर इधर, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इधर लंबवत, चादर यहाँ है, इसके लंबवत इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब यहाँ पर अगर अपन गाउस नियम लगाएंगे दोस्तों, गाउस नियम क्या होता है इससे पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। और इस नियम में अपने को क्या पता होना चाहिए दोस्तों, गाउस नियम से यहां लिख रहा हूं, गाउस नियम से क्या होता है दोस्तों, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम है दोस्तों, ये गाउस का नियम है। अब अपने को गाउस का नियम ही यहाँ पे अप्लाई करना है और वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर आपको गाउस का नियम अच्छी तरीके से नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो दोस्तों आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर, गाउस के नियम वाला वीडियो देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तब जाके ये, हालांकि अभी भी समझ में आ जाएगा, लेकिन तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने ई वेक्टर की दिशा तो तीनों भागों पर लिख दी है, लेकिन ये ds क्षेत्रफल की दिशा क्या है, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है दोस्तों, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत। ये क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो ये पृष्ठ है इसके लंबवत, हमेशा यहां पर ये जो पृष्ठ है इसका लंबवत किधर होगा, इधर, तो ये ds वेक्टर इधर आएगा। यहां पर भी लंबवत किधर होगा, ds वेक्टर इधर आएगा। यहां पर लंबवत किधर होगा, इसका ये जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है, ध्यान रखना है, बेलनाकार, गाउसियन पृष्ठ बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, ये जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करी है ये अपन ने, गाउसियन पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये गाउसियन पृष्ठ का इधर का लंबवत ये ds वेक्टर। ये तीनों चीजें आ गई। तीनों भाग के लिए गाउस का नियम लगाना है और अपना आंसर बड़ी सरलता से आ जाएगा। किस तरीके से, यहां पे लिखता हूं दोस्तों मैं, क्लोज इंटीग्रेशन S1 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस दूसरे के लिए S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये S3 के लिए, और इजिकल टू में क्या है दोस्तों, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक दोस्तों सरल शब्दों में अपन ने किया क्या है अभी तक, इसकी वजह से दिशा लिखी है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करके ये बनाया है, और तीनों भाग के लिए गाउस का नियम लगाया है सरल तरीके से। यहां तक समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी अवश्य करना है। इससे आगे समझते हैं दोस्तों, यहां पर अपने पास क्या मिल गया है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इजिकल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपन ने तीनों भाग में डिवाइड कर दिया, और कुल जितना भी होगा अपने पास वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, S1 EDS। ध्यान रखना है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है या डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया जाता है तो अपने पास कोस थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो अपने पास साइन थीटा आता है। यहाँ पर
डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एस कोस थीटा। वैसे इससे पहले के वीडियो में जब हमने विद्युत फ्लक्स की बात करी तब मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि ये ई डी एस कोस थीटा आया कैसे है। आप पहले की वीडियो में जाएंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। मैं दोस्तों कोई भी चीज़ रटवाने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं समझाने में विश्वास करता हूँ। और ये मैंने इससे पहले वीडियो वाले में बताया हुआ भी है जो विद्युत फ्लक्स के बारे में है, उसमें ये बताया है कि ई डी एस कोस थीटा आया कैसे है, तो ये आप वहाँ पर समझ भी सकते हैं। ई डी एस कोस थीटा प्लस S2 के लिए ई डी एस कोस थीटा प्लस S3 के लिए ई डी एस कोस थीटा इजिकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक करने के बाद अपन S1 पर थीटा बराबर कितना। अब यहाँ पर S1 अपने को ये डायग्राम में देखने की जरूरत है कि S1 पर थीटा कितना आ रहा है दोस्तों। S1 क्या है, यहाँ है, E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच में कितना कोण आ रहा है दोस्तों, दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना 0 डिग्री का। S2 पर कोण कितना है, S2 पर थीटा कितना है, ये देखिए आप खुद देखना आना चाहिए। DS इस दिशा में है, E इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना दोस्तों 90 डिग्री का। दोनों के बीच में कोण कितना दोस्तों 90 डिग्री का। उसके बाद यदि अपन S3 की बात करें तो S3 पर थीटा बराबर कितना होगा। S3 पर यहाँ पर S3 ये सही तरीके से लिख देता हूँ मैं, S3 S1 S2 S3 फिर यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में है तो थीटा कितना 0 डिग्री का दोस्तों। यहाँ तक आपको अगर ये कोण समझ में आ गया है मतलब अपना आधा काम हो चुका है, लगभग काम भी हो चुका है, थोड़ा सा काम बचा है। 75% वर्क वी हैव डन, 75% काम अपन ने कर लिया है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। अब केवल वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे कोस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 0 डिग्री। दोस्तों यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया है तो ये ऊपर में मिटाने जा रहा हूँ, नीचे मेरे पास जगह कम है, या फिर एक बार और मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस ई डी एस कोस S2 पर थीटा कितना है 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री ये 0 इजिकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है, समझ में आ रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है और ये कोस 0 का मान कितना होता है दोस्तों। मैं ऊपर लिखता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसको मैं फिर आगे सोल्व करता हूं। ठीक दोस्तों, यहां मैं आगे सोल्व करता हूं और क्या आ रहा है, ई डी एस कोस 0 का मान 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ई डी एस प्लस यहाँ पे कोस 90 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 90 का मान 0 होता है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 प्लस यहाँ पे कोस 0 का मान कितना होता है, फिर से कोस 0 का मान 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों ई डी एस आ जाएगा इजिकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक अपन कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। यहाँ पे अब ध्यान देना है, E कांस्टेंट है, E को बाहर निकालेंगे, ds का समाकलन करेंगे, ये ds का समाकलन प्लस इस 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी ds का समाकलन करेंगे इजिकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का समाकलन कितना होता है दोस्तों, ds का समाकलन s होता है, dv का v होता है और dx का समाकलन x होता है। तो यहां पर अपने पास ds का समाकलन कितना होगा दोस्तों s प्लस यहां पे भी e s इजिकल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। e s प्लस e s 2 e s
इजिकल टू, अब यहाँ पे समेशन क्यू, इसको मैं अगर क्षेत्रीय आवेश घनत्व लिखना चाहूँ दोस्तों, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा लिखते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों? एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा Q/S क्या कहलाता है दोस्तों? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ पे यदि Q का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो Q का फॉर्मूला, S को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाए दोस्तों? सिग्मा S। यहाँ पे अगर समेशन Q मतलब आवेश कितना है? Q है, इसका यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा S/ε0। यहाँ पे दोस्तों S से S कैंसल और यहाँ पे क्या बचेगा? E = 2 को इधर भेजेंगे तो ये इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, σ/2ε0। σ/2ε0 किसका सूत्र आया है दोस्तों? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है एक समान आवेशित अनंत आकार वाली समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये आया है कितना? E = σ/2ε0। दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ये वीडियो आप ही के कहने पर मैंने बनाया था। आपने कहा कि सर गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आप वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आपके पढ़ने की ललक जो है आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर करती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो टॉपिक तुरंत बनाऊंगा। नमस्ते दोस्तों।